हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुराना किला। दोस्तों, ये पुराने किले का मेन गेट है और हम इसमें एंट्री कर रहे हैं। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहसिन का सफ़र। और जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, अभी मैं आया हुआ हूँ पुराना किला। तो दोस्तों, पुराने किले का व्लॉग बनाने के लिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, लेकिन एक मौका नहीं मिल पा रहा था, एक सिचुएशन नहीं बन पा रही थी। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे पुराने किले का व्लॉग बनाने। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, ये वो गेट है जहाँ से हमने एंट्री करी है। और उसके बाद दोस्तों, एंट्री करते ही हमें सामने की तरफ एक रोड दिखेगा जो टी पॉइंट पे जाके रुकेगा। तो टी पॉइंट से राइट साइड में भी कुछ चीज़ें हैं और लेफ़्ट साइड में भी कुछ चीज़ें हैं। तो हम यहाँ के मैप के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो दोस्तों, देख लेते हैं ये हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल सकता है। अभी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने का एक ही बार में। तो यहाँ पे बावली है और शेर मंडल है, एक्सकेवेटेड रिमेन्स हैं, हम्माम है और हुमायूं दरवाज़ा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी अगर हम राइट साइड जाएंगे तो, क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट साइड भी दिखा रहा है और राइट साइड भी। तो हम राइट साइड चलते हैं पहले और देखते हैं। तो दोस्तों, ये है नक्शा पूरा, यहाँ हम देख सकते हैं। तो जो चीज़ें हमें देखनी है उसके लिए हमें राइट ही जाना पड़ेगा। तो आइए राइट की साइड चलते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी बड़ी जगह है, इस वजह से हमें इसके मैप के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, जहाँ जैसे ऐसे ही दिखा रखा है। तो अभी चलते हैं किला खूना मॉस्क। तो ये मस्जिद सामने की तरफ ही दिखा रहा है। तो आइए इधर की तरफ चलते हैं। शेर मंडल है एक्सकेवेटेड, जो मैंने आपको दिखा दिया। तो आइए थोड़ा उस तरफ चल के देखते हैं और ट्राई करते हैं देखने का। तो आइए दोस्तों, मस्जिद की तरफ चलते हैं। और ये जो हमें दिख रहा है, ये मस्जिद के बाहर का हिस्सा है। साइड में एक मीनार भी है, उस साइड भी मीनार है। और ये मस्जिद के जस्ट बाहर का हिस्सा है। और मस्जिद के मेन गेट पे जाने के लिए हमें इस पाथ पे से चलना पड़ेगा। और इस पाथ पे से हम जाएंगे तो मस्जिद के हम मेन गेट से एंट्री कर लेंगे। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा एक पाथ दे रखा है मस्जिद की ओर जाने के लिए। तो आप इस पाथ का यूज़ कर सकते हैं, या फिर बराबर में सीढ़ियाँ भी दी हुई हैं, आप वहाँ से भी जाके होके मस्जिद की ओर जा सकते हैं। तो दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंस हुमायूं और शेरशाह की है, उतना ही इम्पोर्टेंस उनके द्वारा बनाए गए इन किलों का है। के चारों कोने पे 4 बड़े बड़े बुर्ज बने हुए थे। किले के नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट की साइड पे 3 गेट्स हैं, जिसमें कि वेस्ट साइड वाला गेट एंट्री के लिए यूज़ होता है और बाकी के दोनों गेट्स बंद कर दिए गए हैं। और दोस्तों, ये तो पता ही है कि समय के साथ साथ इसकी हालत जो है खस्ता होती जा रही है। तो लीजिए दोस्तों, आ गए हैं मस्जिद के फ्रंट की साइड पे। और काफ़ी शानदार और काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और मस्जिद के जस्ट सामने ये कुआं सा बना हुआ है। मेरे हिसाब से ये हाउस होगा जो वज़ू करने के लिए यूज़ होता होगा उस टाइम पे। दोस्तों, इस मस्जिद के बारे में पता चलता है कि सन 1541 में शेरशाह सूरी ने एक जामा मस्जिद की नींव डाली और इसे बहुत ही कम समय में पूरा कर लिया गया था। और काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद के गेट पर कुरान की आयतें हैं, जैसे ताजमहल के बाहर हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ के मोन्यूमेंट में। तो जैसा कि अभी एक इमाम साहब से मैंने पूछा कि मस्जिद है ये, तो यहाँ पे कैसे चप्पल पहन के या जूते पहन के आना ठीक रहेगा कि नहीं। तो इमाम साहब ने यही बोला कि मस्जिद तो मस्जिद है, उसका एहतमाम करना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने शूज़ उतार दिए। और तो दोस्तों, इस मस्जिद के अंदर के हिस्से की बात करें तो बहुत ही बड़ी मस्जिद है। इसकी हाइट काफ़ी ऊंची है और बहुत पुरानी मस्जिद दिखने नज़र आ रही है ये। और लोग आए हुए हैं यहाँ पे, फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहे हैं और सब लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ज़्यादा क्लिक किए जा रहे हैं। और बहुत अच्छी मस्जिद है। यहाँ पे संगमरमर का काम हुआ है बहुत अच्छा, और बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे भी नक्काशी की गई है। पिलर्स बने हुए हैं। और ये मस्जिद का एक तरह से कह लिए आप मेन हिस्सा है, जहाँ पे इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं और पीछे लोग नमाज़ पढ़ते हैं।
बहुत बड़ी गुम्बद है ऊपर की तरफ, बहुत खूबसूरत है। अक्सर मस्जिदों के अंदर देखा जाता है कि कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, वैसे ही इस मस्जिद के बाहर की साइड भी और अंदर की साइड भी कुरान की आयतें हैं जो इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे भी कुरान की आयत देखने मिल जाएंगी। तो मेरी सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि मस्जिद का एहतमाम करें, क्योंकि किसी ने भी चप्पल जूता नहीं उतारा है। बाकी मर्ज़ी आपकी, मेरी एक अपील है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक बार अज़ान दे दी जाए हल्की आवाज़ में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों, कहा जाता है कि हुमायूं, शेर शाह सूरी और हेमचंद, इन तीनों ही के लिए ये किला ज़्यादा ख़ास साबित नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी इस किले से पूरी तरह से अपनी सत्ता नहीं चला पाया। दोस्तों, हुमायूं टॉम्ब की तरह ये किला भी यमुना नदी के तट पर बना हुआ है, और इसका रीज़न मैंने आपको बताया था हुमायूं टॉम्ब वाले व्लॉग में कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी हुआ करती थी। तो इसी वजह से उस समय के राजा महाराजा भी चाहते थे कि उन्हें किसी पानी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, तो उस वजह से यमुना नदी के तट पर ये सब मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते थे। तो दोस्तों, ये इसको बोलते हैं शेर मंडल, जहाँ से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई थी, इंतकाल हो गया था। और ये वो एज़ अ लाइब्रेरी यूज़ किया करते थे। और कहा जाता है कि अज़ान की आवाज़ जैसी आई तो वो नमाज़ के लिए जा रहे थे, उसी बीच सीढ़ी से फिसलकर उनकी मृत्यु हो गई। ये देखिए दोस्तों, हमाम किसे बोलते हैं? स्नान घर, जहाँ पे वो मैं आपको दिखा दूँ, वो ये रहा। उसका खाली स्ट्रक्चर बचा है। ठंडे पानी की फैसिलिटी, गर्म पानी की फैसिलिटी और भाप वाला स्टीम बाथ की भी काफ़ी अच्छी सुविधा यहाँ पे उस टाइम पे होती थी। तो आइए एक बार ऊपर चढ़ के देखा जाए। हालांकि पूरी तरीके से टूट चुका है। तो दोस्तों, ये उसकी छत है, छत की साइड है अभी, और जो कमरे बने हुए थे वो यहाँ से हैं। तो दोस्तों, ये हमाम की ऊपर की साइड है और यहाँ से जा रही है नीचे की तरफ सीढ़ी। बिस्मिल्लाह, फ़िलहाल बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िलहाल कोई नहीं है और ज़्यादा नीचे मैं जाना नहीं चाह रहा, ज़्यादा नीचे जाना बेकार है। तो ये है वो हमाम, जहाँ पे ठंडे पानी की फ़ैसिलिटी, गर्म पानी की फ़ैसिलिटी और स्टीम बाथ भी, भाप वाला कमरा भी इसमें होता था। भाप वाले कमरे की भी फैसिलिटी इसमें होती थी। तो ये अंदर की तरफ से है, एक साइड से जाएंगे तो दूसरी साइड से निकल जाएंगे। हालांकि मैं फ़िलहाल इसमें नहीं जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है वो एक्सकवेशंस एट पुराना किला। खुदाई करने पर जो अवशेष मिलते हैं उसको बोलते हैं एक्सकवेटेड थिंग्स, एक्सकवेशन साइट्स। तो दोस्तों, अभी इस तरफ पूरा जंगल सा हुआ पड़ा है, बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, जिस वजह से मैं अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि ख़तरा भी हो सकता है। तो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं नीचे की तरफ। यहाँ ये एक्सकवेशन साइट है एक तरह से, लेकिन मैं ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा क्योंकि एज़ यू कैन सी बहुत ज़्यादा जंगल सा हो रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ सांप वगैरह भी हों, तो इतना रिस्क नहीं लेने का। अरे बाबा, वापस आ जाओ। दोस्तों, ये हुमायूं दरवाज़े के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें कहा गया है कि
कुछ हद तक इसमें शेरशाह सूरी ने भी इसमें कंस्ट्रक्शन का काम करवाया है। तो ये आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा है और बीच बीच में डस्टबिन दे दिए गए हैं, तो कृपया प्लास्टिक और वो सब वेस्ट इसमें डालें। दोस्तों ये आप देख सकते हो कि इस वक्त किले की हालत जो है थोड़ी खस्ता हो चुकी है, क्योंकि टाइम के साथ साथ वक्त के साथ साथ इमारत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो वही हमें अभी देखने को मिल रहा है, दीवारें टूटी पड़ी हैं सारी। तो दोस्तों फैमिली के लिए ये जगह कैसी है, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो सैटरडे संडे में फैमिली आ सकते हैं, अदरवाइज़ वीकडेज़ पे ना आए, थोड़ा सा इग्नोर करें इस एरिया को। सो दोस्तों इन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो मंडे टू फ्राइडे फैमिली के लिए ठीक नहीं है और सैटरडे संडे कपल्स के लिए ठीक नहीं है, दोनों के लिए यही वाज़े कर दिया है मैंने। तो दोस्तों अगर बेस्ट टाइमिंग की बात करूँ मैं तो मॉर्निंग में आ जाओ आप, अर्ली मॉर्निंग बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों इस पोर्शन में मैंने सुना है, मेरे को कंफर्म नहीं है, मैंने इतना सुना है कि यहाँ पे इवनिंग शोज़ होते हैं जिसे इश्क़ दिल्ली भी बोलते हैं, लाइक ओपन थिएटर। तो ओपन थिएटर में जिस तरह के शोज़ वगैरह होते हैं तो यहाँ पे भी उस टाइप का होता है फ्राइडे की शाम में, बट ये चीज़ मेरे को कंफर्म नहीं है, सिर्फ इतना मैंने सुना है। तो अगर आप कभी फ्राइडे में आएँ तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये न्यूज़ सही है या गलत। इतना ज्ञान काफ़ी है भाई। ज्ञान की बात हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये। दोस्तों टिकट प्राइस की बात करूं तो इसका टिकट प्राइस 30 रुपीज़ है पर हेड, और जिसमें कि हमें ट्राईपॉड एंड कैमराज आर नॉट अलाउड, तो वो ना लेके आएँ, खामखा फ़ाइन वगैरह लगता है। एंड नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जिसको हम प्रगति मैदान के नाम से भी जानते हैं, बट अब उसका नाम चेंज हो गया है और सुप्रीम कोर्ट है। सो सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे आप उतरें और वहाँ से 50-60 रुपये ऑटो वाले लेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर अपनी बाइक है, अपना व्हीकल है, तो फिर एज़ योर विश। और हाँ, मेट्रो में मास्क की चेकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। तो दोस्तों वीडियो अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाएं, तो कर दें। दोस्तों पुराने किला में भी बाउली है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी की कमी हुआ करती थी, उसी के चलते इस बाउली को बनाया था। और बाउली का काम होता ही है बारिश के पानी को होल्ड करके रखना। हालांकि अब ये पानी यूज़ में नहीं है, इसलिए इसका पानी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अब मुझे लगेगी बहुत तेज़ की भूख, तो चलिए चलते हैं अब, बाय। तो दोस्तों अब यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है, शाम हो चुकी है और बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो ये लेफ़्ट साइड का मैंने आपको दिखाया नहीं है, अभी सिर्फ मैं राइट साइड घूमा हूँ, उसमें भी म्यूज़ियम रह गया और लेफ़्ट साइड का पोर्शन रह गया, तो अगली बार मैं आपको दिखाने का ट्राई करूँगा।